हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 13 है बच्चों। थोड़ा सा ज़रा ध्यान देंगे। इसके पहले की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, ज़रूर से देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, वन बाय वन करके देखेंगे। लेक्चर नंबर 13 है आपका। आइए बात करते हैं हम क्या पढ़ने वाले, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बात करेंगे आगे। मैंने ये आपको दिखाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ये भी बोला था कि सेकंड क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज फ्यूचर टेंस का ये सेकंड पार्ट है। इसका मतलब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फटाफट से देखेंगे। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस रहता है, यानी कि कंटिन्यूटी चलती रहती है, यानी कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। प्रोग्रेस में रहता है एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है एन ऑन गोइंग एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या ऑन गोइंग एक्शन होता है, ये चलता रहेगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है इससे हमें पता चलता है कि अभी कार्य क्या है, हो रहा होगा, ऐसा आपको पता चलता है। इट्स फॉर्म्ड यूजिंग विल बी। यहाँ पे जो आप फॉर्म यूज़ करेंगे वो क्या होगा, विल बी। और शैल बी का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मैंने इसके प्रीवियस वाली क्लास में आपको बताया था कि हम सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आप विल का भी यूज़ कर सकते हैं और शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये नेसेसरी होता है, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। देखेंगे द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो क्या बेस फॉर्म में आप आईएनजी लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, आई विल बी स्लीपिंग। आप देखेंगे आई के साथ क्या लगा है, विल बी। सेकंड, यू विल बी वॉकिंग, शी विल बी स्टडिंग, इट विल बी रेनिंग, ही विल बी कुकिंग। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्या बताई गई हैं कि वो क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर आप एक और डेफिनेशन देख लीजिए। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट इज हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो जनरली यूज किया जाता है कब के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है कि इवेंट यानी कि एक्शन जो कार्य है वो हो रहा है, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी ये हो रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर भविष्य काल में वो काम आपको होता होगा, ऐसा दिखता होगा ना कि वो काम अभी हो रहा होगा। द टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, एज इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। और ये एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या रहता है, चलता रहता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। आपको लास्ट में देखने को मिलेगा रहा होगा। मैं हिंदी की बात करूँ, जब हिंदी वाक्य होगा तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि, ठीक है। और भी सारी चीज़ें आपको देखने को लास्ट में मिल सकती हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है, देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, ठीक है। इस टाइप का आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा शब्द, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने पहले भी आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें आपको जो बात करता हुआ पाया जाएगा उसका पॉजिटिव मैनर होगा, इसका मतलब वो सकारात्मक बात करता है, ठीक है। उसमें कहीं भी आपको नहीं वाले शब्द नहीं दिखेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, शी विल बी स्टडिंग, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बातें की जाती हैं, इसका मतलब नो का सेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, जिसको हम वॉन्ट भी बोलते हैं, एक होता है वांट, एक होता है वॉन्ट, ये आपका विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दे वॉन्ट बी कमिंग, वॉन्ट को हम विल नॉट भी लिख सकते हैं, विल नॉट, ठीक है। तो क्या बन गया? दे विल नॉट बी कमिंग। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हम बोल सके तो कोई भी सब्जेक्ट। देखेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, विल ही बी वॉचिंग, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आपका कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आता है कि पॉजिटिव कमेंट ही आता है, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कुछ एक दो ऐसे कमेंट मैंने पढ़े जिसमें ये बताया गया कि मैम ऐसा तो कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी समझा सकता है। तो बच्चा आप मेरी बात समझो, देखो कोई भी समझा सकता है, मैंने नहीं बोला कि यूट्यूब पे मेरी ही चैनल है जिस पे आपको केवल मैं ही समझा सकती हूँ। बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे चैनल्स है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो जिसमें जो समझाना होता है, इंग्लिश में ग्रामर में एक ऐसा टर्म है ना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह ऐसा सेम ही मिलेगा उसमें आप कुछ अलग से नहीं कर सकते। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या ही बताऊंगी। तो प्लीज़ आप जब कमेंट करें ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कमेंट क्यों कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है कमेंट करने का, या किस मोटिव से आप कर रहे हैं कमेंट। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आती है दैट्स फाइन, बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें कि ये कोई बच्चा भी समझा सकता है, ऑड लगता है ना, हाँ अच्छा नहीं लगता। चलिए देखेंगे एग्जाम्पल, श्याम विल बी विजिटिंग हिज आंट टुमारो। नेक्स्ट, आई विल बी ज्वाइनिंग द न्यू ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। माई पेरेंट्स विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो। I will not be working tomorrow. Next, Rajesh will be staying at the hotel on Friday. ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम हर जगह पे मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिला है बच्चा? देखो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला है? will be और shall be, ठीक है। will be और shall be, ये हमें दो हेल्पिंग वर्ब मिले हैं और ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई विल बी वॉचिंग माई शोज फ्रॉम लंच अंटिल डिनर। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी विल बी का यूज़ किया गया है। और विल बी का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है। खैर मैंने बोला कि आप यहाँ शैल बी का भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं विल का, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ आप आई शैल और बी का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ, ठीक है। आई वोंट बी अटेंडिंग द पार्टी दिस वीकेंड।
They won't be checking their email while on holiday. Will she be acting in the sequel next year? आप देखेंगे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चा देखो बहुत मेहनत लगती है ना, एक बार अच्छे से देख लिया करो और कमेंट जब भी आप करें तो थोड़ा सा ध्यान देखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी ज़रूर से लाइक किया करिए और जिन बच्चों को अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से उनको शेयर करके बताइए। ठीक है, चलिए देखेंगे। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। I shall not be playing cricket. We shall not be playing cricket. Shall I be playing cricket? Shall we be playing cricket? Shall I not be playing cricket? Shall we not be playing cricket? ठीक है, ये आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। ही शी इट को लेके हमने विल बी का यूज़ किया। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड इट विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही शी इट इनके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे नॉट का यूज़ करके। ठीक है, फिर अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल का यूज़ होगा, फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर प्लेइंग क्रिकेट वर्ब आपका आएगा। वर्ब के बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर विल का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे, फिर बी प्लेइंग क्रिकेट, ये बन जाएगा आपका। फिर दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे। फिर अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस बी प्लस प्लेइंग प्लस इधर क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम नाउन को लेके बनाते हैं, जॉन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, जॉन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल जॉन बी प्लेइंग क्रिकेट, विल जॉन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जॉन एंड विलियम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, जॉन एंड विलियम विल not be playing cricket, will John and William be playing cricket, will John and William not be playing cricket, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज़ बच्चों इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने कॉपी में इस फॉर्मेट को बना लिया तो आप अच्छे से इसके बारे में समझ पाएंगे और कभी भी रिवीजन करने में आपको ये बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंडमेड होता है बेटा, सब कुछ हाथ से बनाया जाता है और ये पीपीटी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप ऐसा ना सोचें कि बस ऐसे ही ला के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, आई डैश राइटिंग द लेटर टुमारो, तो इधर क्या बनेगा, आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट। नेक्स्ट, आई डैश हेल्पिंग माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट, तो इधर भी क्या फिल हो जाएगा बेटा, विल बी। आप चाहें तो शैल भी फिल कर सकते हैं। सेल्डन डैश ईटिंग द केक लेटर, तो इधर क्या होगा, विल बी। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। फिफ्थ, पेनी डैश रनिंग द मैराथन टुमारो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल बी हो गया। फटाफट से देख लीजिए, पेनी विल बी रनिंग द मैराथन टुमारो, ये आपका एक एक्सरसाइज मैंने करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है बच्चों, आगे देखेंगे। इधर क्या होगा, शी विल बी taking her dog for a walk. Next, Ritu dash coming to our place soon. Ritu will be coming to our place soon. Next, my mother dash working tomorrow. नेगेटिव सेंटेंस बनाना है बेटा, आप will not भी फिल कर सकते हैं या फिर आप want भी फिल कर सकते हैं। want be working tomorrow. नेक्स्ट, आई डैश वॉचिंग द सीरीज दिस मंथ, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आप इधर भी क्या करेंगे, वॉन्ट फिल कर देंगे, वॉन्ट बी।
नेक्स्ट, हु डैश बी वेटिंग फॉर जॉन एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, इधर आपको विल फिल कर देना है। हु विल बी वेटिंग फॉर जॉन एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बच्चों एक बार ज़रूर से बता देना कि वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।